चिड़िया ने बताया, बेटी के घर का खाना खाने पर माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं ये 3 पाप। सूरज अभी पूरब से झांक ही रहा था जब गांव रतनपुर की अंतिम झोपड़ी से हल्की धुआं सी रोटी जलने की खुशबू आई। झोपड़ी टूटी फूटी, टीन की छत टपकने को तैयार और दीवारों पर गोबर से लिपे पुराने निशान। उस झोपड़ी के बाहर बैठी थी जसोदा बाई। उम्र रही होगी कोई 75, पर चेहरे की झुर्रियों में 100 बरस की थकावट थी। बाएं हाथ में लकड़ी की छड़ी, दाहिने में चूल्हे की राख से पोती रोटी। अकेली थीं। बेटों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटी शांति कई बार बुला चुकी थी शहर, वहां कुछ महीने रह भी आईं, लेकिन बात कुछ खटक गई थी दिल को। बेटी के घर रोटी तोड़ने वाले माँ बाप को गांव वाले ताने देते हैं, पर किसी ने नहीं बताया था कि इससे आत्मा भी रोती है। जसोदा बाई अक्सर खुद से ही बातें किया करतीं। उस दिन भी जब वो रोटी सेंक रही थीं, तो मन में कई सवाल थे। पेट से ज्यादा आत्मा भूखी लग रही थी। अचानक एक चिड़िया आकर झोंपड़ी के छज्जे पर बैठ गई। साधारण सी नहीं थी वो। आंखों में चमक, चोंच में शांति और पंखों में जैसे कोई तपस्या। जसोदा बाई मुस्कुराईं। आ गई तू फिर मेरी कहानी सुनने? लेकिन आज चिड़िया चुप नहीं थी। उसने सिर घुमाकर कहा, नहीं माँ, आज मैं सुनाने आई हूं वो 3 पाप जो बेटी के घर का खाना खाने से माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं। जसोदा बाई चौंकीं। पाप? रोटी तो बेटी ने प्रेम से दी थी, फिर पाप कैसा? चिड़िया बोली, पहला पाप है आत्मसम्मान का नाश। सुनो और समझो। बहुत साल पहले एक गांव था खड़किया। वहां एक बुजुर्ग किसान रहते थे, हरनाम सिंह। खेती छोड़ चुके थे, शरीर साथ नहीं देता था। 2 बेटे थे, दोनों ने शादी के बाद अलग घर बसा लिए थे। माँ बाप को पुराना सामान समझकर छोड़ दिया। हरनाम सिंह की पत्नी का देहांत हो चुका था। एक बेटी थी राधा, शहर में रहती थी। उसने एक दिन पिता को गांव से बुला लिया। पापा, यहां आ जाइए, मैं और दीपक जी संभाल लेंगे। हरनाम सिंह शहर आ गए। बड़ी इज्जत मिली, एसी कमरा, गर्म खाना, दामाद का सम्मान, पोते का स्नेह। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें महसूस हुआ कि इस इज्जत के पीछे दया है, कर्तव्य है, लेकिन वो अपनापन नहीं है जो बेटे के घर होता। दीपक जी हर महीने का खर्च गिनाते, पोता कभी कभी मुंह बना लेता और राधा की आंखों में झुंझलाहट दिखती। एक दिन हरनाम सिंह बोले, बेटी, लगता है अब मैं गांव चला जाऊं। राधा चौंकी, क्यों पापा? आपको यहाँ क्या कमी है? हरनाम बोले, कमी नहीं है बेटी, पर जिस रोटी में नमक से ज्यादा एहसान मिल जाए वो आत्मा को नहीं पचती। गांव लौटते समय हरनाम सिंह की चाल धीमी थी, पर आंखें साफ थीं। आत्मसम्मान बचा था अब भी। लेकिन गांव पहुंचते ही ताने शुरू हो गए। बेटों ने छोड़ा, बेटी के घर खाने चला गया। लाज नहीं आई? हरनाम सिंह अकेले रह गए, पर स्वाभिमान से जिए। और जब मरे तो चेहरे पर संतोष था। चिड़िया की कथा पूरी होते होते जसोदा बाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें याद आया जब वो शांति के घर थी तो दामाद की जुबान की धार कैसे भीतर तक चीर जाती थी। मां जी, बिजली का बिल बढ़ गया है, आपकी दवाइयां भी महंगी आती हैं। और जब पोती ने कहा था, नानी आप फिर आ गईं? अब तो मम्मी को टाइम ही नहीं मिलता। उन दिनों शांति कुछ नहीं कहती थी, बस चुप रहती थी। लेकिन वो चुप्पी ही कह देती थी बहुत कुछ। जसोदा बाई का दिल कांप गया। चिड़िया ने धीरे से फड़फड़ाते हुए कहा, माँ, बेटी का घर स्वर्ग है, पर स्वर्ग तब तक ही है जब तक आत्मा स्वतंत्र हो। जो माँ बाप अपने आत्मसम्मान का गला घोंटते हैं वो धीरे धीरे जीते जी मर जाते हैं। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की हल्की किरणें जसोदा बाई के झोपड़े की टीन की छत पर झलकने लगी थीं।
पुराने चूल्हे की राख में पड़ी आधी जली लकड़ियां आज भी जलने का इंतजार कर रही थी, जैसे जसोदा बाई के अधूरे रिश्ते। पलंग के पास बैठी जसोदा बाई अब शांत थी। कल की कहानी उनके अंदर कहीं गहराई में जाकर बस गई थी। पहली बार उन्हें लगा, बेटी का घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर आत्मसम्मान गिर गया तो सारा अपनापन बोझ बन जाता है। उसी समय फिर आई वो चिड़िया। उसी पुराने छज्जे पर बैठी, आंखों में इस बार और भी गहराई थी। क्या आज भी कोई पाप सुनाओगी? जसोदा बाई ने पूछा। चिड़िया ने धीरे से गर्दन हिलाई। हाँ माँ, आज दूसरा पाप बताने आई हूँ। बेटों की बुद्धि का नाश। जब माँ बाप बेटी के घर भोजन करते हैं तो उनके बेटे धीरे धीरे विवेकहीन हो जाते हैं, और यही उनके पतन की शुरुआत होती है। सुनो, सुनाती हूँ एक सच्ची कथा। बड़गांव में एक बुजुर्ग थे, रामस्वरूप जी। 3 बेटे, राकेश, महेश और सुरेश। खेती पशुपालन सब था। पत्नी की मौत के बाद उन्होंने बेटों में जमीन बांट दी। सब कुछ सौंपकर छोटे से कमरे में एकांत जीवन जीने लगे। बेटों की पत्नियां दिन ब दिन शिकायतें करने लगीं। पिताजी कुछ करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हैं, दवाइयों का खर्चा अलग। बेटों ने एक दिन मिलकर कहा, बाबूजी, क्यों न आप कुछ समय बहन के घर चले जाओ? रामस्वरूप जी बेटी कविता के पास शहर चले गए। कविता ने बहुत सेवा की, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसके पति ने टोकना शुरू कर दिया। आपके पापा का खर्चा बहुत बढ़ गया है, घर छोटा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। रामस्वरूप जी की आत्मा चटकने लगी। उन्होंने बेटी से बिना कुछ कहे एक दिन गांव लौटने का निश्चय किया। गांव लौटे तो देखा बेटों ने पिता के कमरे में अनाज रखने का गोदाम बना दिया था। उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। बाबूजी, आप तो बेटी के घर रहने के लिए गए थे, अब यहाँ क्या काम? राकेश ने कहा। महेश बोला, आपने तो सब हमें दे दिया था ना, अब आपको यहाँ कोई अधिकार नहीं। बुद्धि का नाश यहीं हुआ था। तीनों बेटे ये भूल गए कि जो जमीन, घर, नाम, मान सम्मान उन्हें मिला वो उनके पिता का दिया हुआ था। धीरे धीरे तीनों की खेती नष्ट हुई, एक सूखे में, दूसरा झगड़ों में, तीसरा कर्ज में डूबा। तीनों भाइयों ने बंटवारे के बाद झगड़े किए, केस चले, और आखिरकार तीनों एक दिन पिता के पास लौटे। फटे कपड़े, झुकी आंखें और खाली झोली। रामस्वरूप जी बोले, जब मैंने बेटी के घर रोटी खाई, उसी दिन तुम तीनों की बुद्धि और भाग्य का अंत शुरू हो गया था। चिड़िया की कहानी सुनते सुनते जसोदा बाई की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कल्पना की उनके बेटे भी तो अब तक नहीं लौटे हैं, वो भी तो अब बहुओं के हाथों मजबूर हैं। क्या मैंने भी शांति के घर जाकर अपने बेटों की बुद्धि को श्रापित कर दिया? वो सोचने लगीं। चिड़िया बोली, नहीं माँ, तुमने कोई श्राप नहीं दिया, पर समय और नियति का नियम है। जिस बेटे की माँ बेटी के घर की छाया में होती है, उसका भाग्य धीरे धीरे छिन जाता है, क्योंकि उस पर से ईश्वर की कृपा उठ जाती है। जिस बेटे को माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलता, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, और जब पुण्य घटता है तो बुद्धि भी भ्रांत हो जाती है। चिड़िया जसोदा बाई के पास आकर बोली, माँ, जिस घर में माँ नहीं, वहाँ बाप भी बासी हो जाता है, और जिस घर में माँ बेटी के आंगन में सेवा पा रही है, वहाँ बेटों का भाग्य उल्टा हो जाता है। जसोदा बाई की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोलीं, हे ईश्वर, क्या मेरे बेटे भी अंधे हो चुके हैं? क्या उन्हें भी मेरी परछाई की जरूरत नहीं रही? चिड़िया ने कहा, शायद है, लेकिन अगर तुम आज ही लौट जाओ, अगर बेटों को क्षमा कर दो और उनकी सेवा का अवसर दो, तो तीसरे पाप से बच सकते हैं। तीसरी सुबह थी। जसोदा बाई की आंखें रात भर सो नहीं पाई थीं। बीते 2 दिन से उनकी दुनिया ही बदल गई थी। उन्हें लगने लगा कि जो बातें उन्होंने कभी ध्यान नहीं दी थीं, वो ही आज उनके दुख की असली जड़ हैं।
आज चिड़िया आई, लेकिन पहले दिन जैसी चहचहाहट नहीं थी। इस बार उसका स्वर गंभीर था। जसोदा बाई ने पूछा, क्या आज तुम तीसरा पाप बताने आई हो? चिड़िया बोली, हाँ माँ, और यह सबसे गहरा और सबसे डरावना पाप है। यह पाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। इसका नाम है विरोधी संतान का जन्म। बहुत पुरानी बात है माँ। सुधा एक सीधी सादी महिला थी। पति के निधन के बाद एक ही बेटी मीनाक्षी के सहारे जीवन बिता रही थी। बेटी पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी और माँ को अपने साथ शहर ले गई। सुधा ने सब कुछ छोड़ दिया, गांव, रिश्तेदार, अपना घर। शहर में बेटी के साथ रहती रही। बेटी भी सेवा करती रही। लेकिन पति धीरे धीरे असहज होने लगा। तुम्हारी माँ हर समय हमारे बीच रहती है। हर महीने दवा, डॉक्टर, खर्चा। क्या मैं जिम्मेदार हूं इसका? मीनाक्षी माँ के सामने कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। सुधा समझ चुकी थी वो बोझ बन चुकी है। पर तब तक देर हो चुकी थी। उसका बेटा राजन गांव में घर छोड़ चुका था। कोई अपना नहीं बचा था। कुछ महीने बाद बेटी गर्भवती हुई। सुधा ने पूरे दिल से सेवा की। माथा सहलाया, पैर दबाए, खाना बनाया। जब बेटा हुआ, सुधा ने उसकी आंखों में देखा और कांप उठी। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वो जन्म लेते ही किसी से नाराज हो, जैसे वो किसी को स्वीकार नहीं करता। बच्चा बड़ा हुआ और कुछ ही वर्षों में दिखने लगा। वो अपनी माँ मीनाक्षी से चिढ़ता था, हर बात में विरोध करता और छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगता। बेटी ने जब एक दिन झल्लाकर सुधा से पूछा, माँ, ये कैसा बेटा हुआ मुझे? मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, फिर ये कैसा स्वभाव आया इसमें? सुधा शांत रही, फिर बोली, बेटी, जब संतान की परवरिश माँ के प्रेम से नहीं, पाप की परछाई में होती है, तब ऐसे ही संतानों का जन्म होता है। मीनाक्षी चौंकी। कौन सा पाप माँ? सुधा बोली, जब मैंने बेटी के घर भोजन करना शुरू किया, उसी दिन से मेरे बेटा मुझसे दूर हो गया और तेरी कोख में विरोधी संतान का बीज पड़ गया। वो बच्चा अब तुझसे भी बदला लेगा। जसोदा बाई की आंखों से आंसू बह निकले। जसोदा बाई अब समझ चुकी थीं क्यों उनकी पोती उनसे कभी प्रेम नहीं करती, क्यों उनके बेटे आज उन्हें अपनाने को तैयार नहीं, क्यों उनकी बहुएं आंखें चुराती हैं। वो बोली, तो क्या जो माँ बाप बेटी के घर टिकते हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी में कलह का बीज बोते हैं? चिड़िया बोली, हाँ माँ, बेटा वो धन होता है जिसमें भाग्य जुड़ा होता है। बेटी वो श्रद्धा है जिसमें प्रेम होता है। लेकिन जब श्रद्धा को कर्तव्य का बोझ बना दिया जाए और भाग्य को त्याग दिया जाए, तब परिवार की नींव हिल जाती है। अब तक जसोदा बाई 3 पापों को समझ चुकी थीं। पहला पाप, सम्मान का पतन। दूसरा पाप, बेटों की बुद्धि का नाश। तीसरा पाप, विरोधी संतान का जन्म। अब उनके सामने रास्ता स्पष्ट था। उन्हें बेटी के घर से लौटकर अपना घर, अपनी माटी और अपने बेटों की चौखट पर वापसी करनी थी। चौथी सुबह चिड़िया एक बार फिर आकर जसोदा बाई की खिड़की पर बैठ गई। लेकिन आज उसका स्वर चहकता नहीं था। वो शांत थी, जैसे कोई निर्णय लेने को प्रेरित कर रही हो। जसोदा बाई ने पूछा, अब क्या बताने आई हो, मेरी बेटी? क्या अब मुझे इन पापों से मुक्ति भी मिल सकती है? चिड़िया बोली, हर पाप का प्रायश्चित होता है माँ, लेकिन वह तभी होता है जब अहंकार को त्याग कर सच्चाई को अपनाया जाए। बेटी के घर में निवास कर तुमने जो अनुभव पाया है, अब समय है उससे सीख लेकर अपनी सही जगह लौटने का। जसोदा बाई चुपचाप कमरे में बैठी रहीं।
बेटी पूजा दूध और पराठा ले आई। बोल पड़ी, माँ, आज आपने कुछ खाया ही नहीं। सब ठीक तो है? जसोदा बाई ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसे महसूस हुआ कि बेटी के प्रेम में अब बोझ और विवशता की मिलावट है। वो धीमे स्वर में बोली, पूजा बेटा, मैं अब अपने गांव लौटना चाहती हूँ। अपने बेटे के घर, अपनी मिट्टी में। पूजा घबरा गई। माँ, क्या मैंने कुछ गलती की? जसोदा बाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, गलती किसी की नहीं। बस विधि का विधान ऐसा है कि माँ बाप का स्थान बेटों के घर होता है। बेटी का घर सेवा का नहीं, श्रद्धा का स्थान होता है। जब श्रद्धा से कर्तव्य मांगोगे तो प्रेम भी थक जाएगा। अगले दिन जसोदा बाई ने अपना छोटा सा सामान बांधा। दोपहर की लोकल बस से गांव निकलने को तैयार हो गईं। पूजा की आंखों में आंसू थे, पर कहीं न कहीं एक सुकून भी था। चिड़िया दूर से देख रही थी और आसमान में उड़ते हुए बोली, अब शुरू होगा सच्चा परिवर्तन और पुनः प्राप्त होगी माँ की गरिमा। जब जसोदा बाई गांव पहुंची, उनके बड़े बेटे सुरेश ने दरवाजा खोला। पहले तो चौंका, लेकिन माँ के चेहरे पर बदला हुआ भाव देख उसे कुछ महसूस हुआ। जसोदा बाई ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अब जीवन के बाकी दिन मैं तुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखूंगी। मैं बस तुझे माँ का आशीर्वाद देने आई हूँ। सुरेश की आंखें नम हो गईं। माँ को खो देने के डर ने उसे झकझोर दिया। वहीं उनकी बहू लक्ष्मी, जो कभी बात नहीं करती थी, वो भी थाली लेकर उनके पाँव छूने आई। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। जसोदा बाई बेटी के घर से लौट आई हैं। लोगों में आदर का भाव वापस लौटने लगा। बेटे की जिंदगी में भी समृद्धि आने लगी। धंधा जो पहले बंद हो गया था, अब चलने लगा। पोता जो माँ से दूर भागता था, अब रोज स्कूल से लौटते ही उनकी गोद में बैठता। सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि जसोदा बाई ने अपनी मर्यादा को पुनः पहचाना था। एक सुबह चिड़िया फिर आई, लेकिन इस बार उसके साथ उसके 2 नन्हे बच्चे भी थे। वो बोली, माँ, तुमने सिखा दिया कि अहंकार छोड़ो तो जीवन फिर से खिल उठता है। मर्यादा को पहचानो तो समाज फिर से सम्मान देता है। बेटी के घर सेवा नहीं, आशीर्वाद देने जाओ। वहां भोजन नहीं, प्रेम का स्वाद दो। लेकिन अपना निवास बेटों के घर ही रखो, क्योंकि जहां धर्म का स्थान होगा, वहीं सुख का निवास होगा। आंगन में अब पहले जैसा सूनापन नहीं था। हर कोने में एक नई ऊर्जा थी। और सबसे बड़ी बात, अब कोई शिकायत नहीं, बस शांति थी। जसोदा बाई अब अपनी बहू लक्ष्मी को वही बातें सिखा रही थीं, जो कभी चिड़िया ने उन्हें सिखाई थीं। बहू, कभी भी अपने घर में इतना अधिकार मत देना कि वो मर्यादा को ही निगल जाए। और कभी किसी माँ बाप को इतना मजबूर मत करना कि उन्हें बेटी के घर शरण लेनी पड़े। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब वो माँ की पीड़ा को महसूस कर पा रही थी। गांव में अब यह चर्चा आम हो गई थी, बेटी के घर का खाना सेवा नहीं, मजबूरी बन जाए तो वो 3 पाप साथ लाता है। माँ बाप की गरिमा का ह्रास, बेटी की गृहस्थी पर मानसिक बोझ, बेटों के परिवार में दूरियां और दुर्भाग्य। अब गांव की महिलाएं, माँ बाप और बेटियां सब एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन जसोदा बाई तुलसी को पानी दे रही थीं, तभी चिड़िया फिर आई। लेकिन इस बार वो कुछ बोली नहीं, बस सिर झुकाकर जैसे कह रही हो, माँ, अब मेरा काम पूरा हुआ। वो आसमान में उड़ गई। जसोदा बाई के होठों पर एक सुकून की मुस्कान थी। जिस दिन माँ बाप अपनी सही जगह लौट आते हैं, उस दिन भगवान भी घर की देहरी पर दीप जलाने आ जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी माँ बाप के त्याग, मर्यादा और प्रेम को महसूस किया हो, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें
और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है जीवन का एक अनमोल पाठ।